लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षा माह का 23वां भाग पुरुरवा और उसके वंशधर। मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। चंद्रपुत्र बुध अपने श्वशुर वैवस्वत मनु के साथ भारत में आ बसे थे, ये पाठक जानते हैं। उन्होंने गंगा यमुना के संगम पर प्रतिष्ठान नगरी बसा चंद्रवंश की स्थापना की थी। बुध बड़े भारी अर्थशास्त्री और हस्तिशास्त्री थे। अपने दादा दैत्य गुरु शुक्र से उन्होंने ये विद्याएं सीखी थीं। उनके पुत्र पुरुरवा और भी प्रतापी हुए। उन्हें अपने पिता का प्रतिष्ठान का राज्य तो मिला ही, पितामह का इलावर्त का राज्य भी मिला। अतः उनका महत्व असुर प्रदेश से आर्यावर्त तक व्यापक हो गया। उन्होंने 14 द्वीप जय किए। केवल इतना ही नहीं, पुरुरवा मंत्रदृष्ट ऋषि भी थे। वे बड़े ही तेजस्वी, सत्यवान, अप्रतिम स्वरूपवान और दानशील थे। उन्होंने अनेक यज्ञाग्नियों का आविष्कार किया था। पुरुरवा के दादा चंद्र ने उन्हें एक दिव्य रथ दिया था, जिसका नाम सोमदत्त था। ये रथ हरिणकेतन था। उनके प्रासाद का नाम मणिहर्म था। मरीचि पुत्र सूर्य और दिक्पति वरुण भाई भी थे और बांधव भी। वरुण दैत्यगुरु शुक्र के दामाद थे और सूर्य शुक्रपुत्र त्वष्टा के दामाद। इस प्रकार वरुण सूर्य के फूफा हो गए थे। एक बार ऐसा हुआ कि मरीच पुत्र सूर्य ने उरपुर की अप्सरा उर्वशी को अपने विलास कक्ष में बुलाया। देवलोक में ऐसी ही परिपाटी थी। उन्होंने व्यक्तिक कुटुंब प्रथा पूर्णतः स्थापित नहीं की थी। धन संपत्ति, स्त्री पुत्र, किसी पर भी देवलोक में व्यक्तिगत अधिकार न था। सब कुछ सार्वजनिक था। उर्वशी 16 श्रृंगार कर मरीच पुत्र सूर्य के पास विलास कक्ष में जा रही थी। 6 ऋतुओं में खिलने वाले सुगंधित पुष्पों के आभूषण पहने, देह में अग्राग लगाए, केशों में अम्लान पारिजात पुष्प गूंथे, वो अपूर्व शोभा की निधि लग रही थी। उसके बड़े बड़े नेत्र आकर्षक थे। उसका चंद्रबिंब सा मुख, बंकिम भौहें, गजराज की सूंड के समान जंघाएं, सुडोल भारी नितंब और स्वर्ण कलश से सुधार कुंचों को देख प्राणी मात्र में काम संचार हो रहा था। मार्ग में उसे दिग्पाल वरुण मिल गए। उस समय उर्वशी के श्रृंगार और रूप वैभव को देख दिक्पाल वरुण काम विमोहित हो गए और उसे अपने विलास कक्ष में चलने को कहा। परंतु उर्वशी ने विनम्र भाव से दिक्पाल वरुण से कहा, देव, इस समय तो मेरी ये देह आपके छोटे भाई सूर्यदेव के अधीन है। उन्हीं के लिए मैंने ये श्रृंगार किया है। उन्हीं के बुलाने पर मैं उन्हें रति संतुष्ट करने को जा रही हूं। इसलिए आपका मनोरथ मैं पूरा नहीं कर सकती। परंतु वरुण ने उसका अनुनय नहीं स्वीकार किया। उसे जबरदस्ती अपने विलास कक्ष में ले गए। वरुण देव की सेवा से निवृत्त होकर जब वो सूर्यदेव के निकट पहुंची, उस समय उसका श्रृंगार खंडित हो गया था। आभूषण तितर बितर हो चुके थे। पुष्पाभरण दलमल कर श्रीहीन हो गए थे। उसकी दशा मत्त गज द्वारा मथित कमिलिनी की सी हो रही थी। उसकी ये दशा देख और इतनी विलंब से आने के कारण सूर्यदेव अत्यंत क्रुद्ध हुए। वो पीपल के पत्ते की भांति कांपती हुई सूर्यदेव के चरणों में गिर गई और कहा, हे सुव्रत, मेरा दोष नहीं है। मैंने आप ही के लिए श्रृंगार किया था और आप ही के पास आ रही थी कि आपके भाई और फूफा दिग्पाल वरुण मुझे जबरदस्ती पकड़ अपने विलास कक्ष में ले गए। अवश्य मुझे ये श्रृंगार उन्हें अर्पित करना पड़ा। इस पर अत्यंत क्रुद्ध होकर सूर्यदेव ने कहा, अरे दुराचारणी, मुझसे वादा करके दूसरे के पास क्यों गई? उन्होंने उसे देवलोक से निकाल दिया। काल पाकर उसने एक बालक को प्रसव किया और फिर नवीन श्रृंगार कर सूर्यदेव को प्रसन्न कर उन्हें तृप्त किया। सूर्यदेव के औरस से भी उसे एक पुत्र की उपलब्धि हुई। कालांतर में ये दोनों बालक युवा होने पर महर्षि अगस्त और महर्षि वशिष्ठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। कालांतर में सूर्य से उसने एक अनिंद सुंदरी कन्या को भी जन्म दिया, जो यौवन का प्रसाद पाकर अपनी माता से भी अधिक दिव्य रूपा हुई। उरपुर के निवासी देव उस प्रस्फुटित कुंदकली सी सुकुमारी उस उर्वशी पर मुग्ध हो उठे। उन दिनों ऐसी ही परिपाटी थी। अप्सराएं नगर वधू होती थीं। इसी से इस अप्सरा का नाम भी माता के नाम की भांति उर्वशी, उर में रहने वाली, देवलोक में प्रसिद्ध हो गया। इस नवीना पर बहुत लोलुप दृष्टि पड़ने लगी, पर यह बड़ी माननी थी। इसने किसी को भी अपना शरीर अर्पण नहीं किया। उन्हीं दिनों दैत्यों की राजधानी हिरण्यपुर में
केशियों का एक संपन्न यूथपति रहता था। उन दिनों बेबीलोनिया और इलावर्त के बीच का सारा इलाका केशी लोगों के अधीन था। केशी प्रसिद्ध घुड़सवार थे। संभवतः वर्तमान कज्जाक उन्हीं के वंशधर हैं। इस केशी यूथपति ने देवताओं को परास्त कर बहुत ख्याति प्राप्त की थी। उसका बाहुबल असीम था। बहुत दिनों से उसकी दृष्टि उरनगर निवासनी इस उर्वशी पर थी, पर सूर्य के भय से वो उससे दूर ही रहता था। फिर भी वो उसे हरण करने की ताक में था। उन दिनों असुर प्रदेश का उरनगर बड़ा प्रसिद्ध नगर था। आज भी पर्शिया में हिरण्यपुर के स्थान पर हिरण्यनगर बसा है तथा वहीं पर उरनगर भी अभी तक है। दैव संयोग से उसे एक अवसर मिल गया। उरनगर के बाहर वन में विचरती हुई अकेली देवबाला उर्वशी को उसने घेर कर पकड़ लिया और उसे बलात् हरण करके हिरण्यपुर की ओर ले भागा। सिंह के पंजे में फंसी हिरणी की भांति उर्वशी उसके अंक में फंसी छटपटाने तथा बाज पक्षी के पंजों में फंसी कुकरी की भांति चिल्लाने लगी। संयोग ऐसा हुआ कि इसी समय महाराज पुरूरवा उसी राह से रथ पर सवार जा रहे थे। उन्होंने उर्वशी का क्रंदन सुना। सुनकर उन्होंने उस केशी का पीछा कर उसे ललकारा। अपने काम में व्याघात पाकर केशी यूथपति क्रुद्ध हो अपना शिकार छोड़ पुरूरवा पर झपटा। दोनों महावीरों में तुमुल संग्राम छिड़ गया और बड़े भारी प्रयास के बाद पुरूरवा ने केशी को मार डाला। यूथपति केशी से छुटकारा पाकर उर्वशी भय से पीली कांपती हुई राजा के पास आ खड़ी हुई। उसने मौन हो केवल वाष्पाकुल नेत्रों से राजा के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। वो राजा के रूप और शौर्य पर रीझ गई। राजा उसे रथ में बैठा कर उर में आया तथा उसे देवों के सुपुर्द कर दिया। उर्वशी के मुख से घटना का पूरा विवरण सुन तथा महाराज पुरूरवा का शौर्य वंश और स्वरूप देख देवों ने उन्हें ही उर्वशी दे दी। अग्नि को साक्षी कर महाराज पुरूरवा उर्वशी को अपने मणिहर्म में ला उसके साथ विलास करने लगे। पुरूरवा ने 60 वर्ष उर्वशी के साथ कालयापन किया। इस बीच उर्वशी से उनके 8 तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। बहुत वृद्ध होने पर एक दिन महाराज पुरूरवा मृगया विनोद करने परिवार सहित नैमिष्यारण्य वन गए। वहां कुछ ऋषि यज्ञ कर रहे थे। उनके यज्ञवाट हिरण्यमय थे। हिरण्यमय वाट देख राजा को लोभ हो आया। उसने कहा, अरे ऋषियों, हिरण्यमय यज्ञ वाट रखने से तुम्हारा क्या प्रयोजन है? ये स्वर्ण राजा का है, तुम मृत वाट से यज्ञ करो। ऋषियों ने विरोध किया। इस पर ऋषियों से राजा का विग्रह हो गया। विग्रह में ऋषियों के हाथ से राजा मारा गया। पुरूरवा के 8 पुत्रों में ज्येष्ठ आयु का पुत्र नहुष था। नहुष बड़ा ही प्रतापवान राजा हुआ। उसका विवाह पितृकन्या विरजा से हुआ। उसने पृथ्वी के राजाओं को जीतकर चक्रवर्ती पद पाया। संभवतः वही प्रथम आर्य चक्रवर्ती नरेश था। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 23वां भाग पुरूरवा और उसके वंशधर, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।